अस्सलाम वालेकुम। मैं म्युनिसिपल उर्दू मराठी स्कूल सदर बाज़ार कोल्हापुर से खालिदा मोमिन मौलिमा हूँ। बच्चों, आज हम जमात हफ्तुम से मजमून जनरल साइंस का सबक नंबर 4 जानदारों में तग़ज़िया इस सबक के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। पौधों में तग़ज़िया, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हम छठी जमात में पढ़ चुके हैं कि तमाम जानदार अज़वियों या ऑर्गेनिज़म्स के लिए ग़िज़ा ज़रूरी है। इस ग़िज़ा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, चर्बी, विटामिन और मादनियात पाए जाते हैं जो हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी हैं। इनको तग़ज़ई या न्यूट्रिएंट कहा जाता है। तमाम जानदार अज़विये ग़िज़ा लेते हैं और इसको तवानाई हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि इनकी नशोनुमा हो सके और वो अपने जिस्मों का रख रखाव कर सके। इसी को हम तग़ज़िया या न्यूट्रिशन कहते हैं, यानी किसी अज़विये या ऑर्गेनिज़म के ज़रिए ग़िज़ा हासिल करने का तरीक़ा और इसके जिस्म के ज़रिए इस ग़िज़ा का इस्तेमाल ही न्यूट्रिशन या तग़ज़िया कहलाता है। तग़ज़िया को हम दो ग्रोहों में तक़सीम कर सकते हैं, एक पौधों में तग़ज़िया, दूसरा जानवरों में तग़ज़िया। इस सबक में हम पौधों में तग़ज़िया के अमल को मालूम करेंगे। पौधों में तग़ज़िया की दो किस्में हैं, खुद परवरिशी तग़ज़िया ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन और गैर परवर तग़ज़िया हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। खुद परवरिशी तग़ज़िया यानी खुद से परवरिश पाना या सादा अशिया का इस्तेमाल करते हुए खुद ग़िज़ा बना लेना ही खुद परवरिशी तग़ज़िया या ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। इस किस्म की तग़ज़िया सिर्फ पौधों में होती है, इसीलिए पौधों को खुद परवर कहा जाता है। पौधों में कई पौधे ऐसे भी होते हैं जो खुद ग़िज़ा तैयार नहीं करते बल्कि दूसरे पौधों से या जानवरों से ग़िज़ा हासिल करते हैं। ऐसी तग़ज़िया को गैर परवर तग़ज़िया कहा जाता है। ज़ियाई तालीफ़, पौधों में ग़िज़ा बनाने का अमल। फोटोसिंथेसिस, क्या आपको पता है कि पौधे में ग़िज़ा कौन तैयार करते हैं? जी हाँ, पत्तियाँ। पत्तियाँ पौधों के ग़िज़ाई कारखाने हैं। ग़िज़ा तैयार करने के लिए पत्तों को पानी, मादनियात, कार्बन डाइऑक्साइड और सूरज की रोशनी ज़रूरी है। चूँकि ये अमल पत्तों में होता है, इसलिए इन तमाम अशिया को पत्तों तक पहुँचाना होता है। इसके लिए जड़ें ज़मीन से पानी और मादनियात को जज़्ब करके ज़ैलम नसीज की मदद से पत्ते तक पहुँचाते हैं। अब ये ज़ैलम नसीज क्या है? ज़ैलम नसीज पाइप की तरह जड़ों, तनों, टहनियों और पत्तियों में बिछी रहती है जो पानी और मादनियात को पत्ते तक पहुंचाने का काम करती है। अब रहा कार्बन डाइऑक्साइड, इसके लिए हमें पत्ते की साख्त को जानना होगा। पत्ते के निचले हिस्से में बारीक सुराख या मसामात पाए जाते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है, ये स्टोमेटा मुहाफिज खुलिये या गार्ड सेल से घिरे होते हैं। ये मुहाफिज खुलिये सूरज की रोशनी में स्टोमा को खोलते हैं और रात के वक्त में स्टोमा को बंद करते हैं। स्टोमा मुहाफिज खुलियों के दरमियान बनने वाली खाली जगह को कहते हैं। पत्तों में एक सब्ज पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। इसकी मदद से पत्तियां सूरज की रोशनी से तवानाई हासिल कर लेती हैं। इस तवानाई का इस्तेमाल पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से ग़िज़ा को तैयार करने में किया जाता है। क्योंकि पत्तियों में ग़िज़ा की तालीफ सूरज की रोशनी या ज़िया में वाक़िया होती है, इसलिए इस अमल को ज़ियाई तालीफ या फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। यानी पत्ते पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हुए सूरज की रोशनी में क्लोरोफिल की मदद से ग़िज़ा तैयार करते हैं। इसी को हम ज़ियाई तालीफ या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अगर सूरज की रोशनी ना हो तो पत्ते ग़िज़ा नहीं तैयार कर सकते, और अगर पौधे ग़िज़ा तैयार ना करें तो तमाम जानदारों को ग़िज़ा नहीं मिलेगी। इसलिए तमाम जानदार अज़वियों के लिए सूरज तवानाई का बुनियादी ज़रिया है। ज़ियाई तालीफ को मसावात की शक्ल में हम इस तरह लिख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जमा पानी, सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की मौजूदगी में कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन की तैयारी। यानी पत्ते कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को इस्तेमाल करते हुए सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की मदद से कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाते हैं।
इस कार्बोहाइड्रेट को पत्ते निशास्ता या स्टार्च की शक्ल में तब्दील करते हैं। इस अमल के दौरान खारिज होने वाली ऑक्सीजन को तमाम जानदार अज़्वे सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इससे ये बात वाज़ा होती है कि पौधे सिर्फ दिन में ऑक्सीजन खारिज करते हैं और रात में ऑक्सीजन खारिज नहीं करते, इसलिए रात के वक्त दरख्तों के करीब नहीं जाना चाहिए। चूँकि ये अमल खुलियों में होता है, इसलिए हम खुलियों के मुताल्लिक़ चंद मालूमात हासिल करेंगे। हम जानते हैं कि इमारतें ईंटों से बनती हैं। इसी तरह जानदार अज़्वियों के अजसाम छोटी छोटी इकाइयों से बनते हैं, जिन्हें खुलिये या सेल्स कहा जाता है। खुलियों को सिर्फ खूर्दबीन की मदद से ही देखा जा सकता है। कुछ अज़्विये सिर्फ एक खुलिये से बने होते हैं, तो कई अज़्विये बहुत सारे खुलियों से बने होते हैं। खुलिये के 3 अहम हिस्से होते हैं। एक खुलवी झिल्ली, जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। नंबर 2 खुलवी माया, साइटोप्लाज्म। और नंबर 3 मरकज़ा। इनके मुताल्लिक़ हम अगली जमात में और ज़्यादा मालूमात हासिल करेंगे। क्या आप जानते हैं, पत्तियों के अलावा पौधों के दूसरे सब्ज हिस्सों जैसे सब्ज टहनियों में भी ज़ियाई तालीफ होती है। रेगिस्तानी पौधे मसलन नागफन्नी में भी ज़ियाई तालीफ होती है। इसकी पत्तियां नोकदार और स्केल नुमा होती हैं। क्योंकि रेगिस्तान में पानी कम होता है, अगर पत्तियां बड़ी हों तो अम्ले सरियां के दौरान पानी भाप बनकर उड़ जाएगा और पौधे में पानी की कमी होगी। इसलिए रेगिस्तानी इलाकों में मौजूद पौधों के पत्ते नोकदार या स्केल नुमा होते हैं। जो पत्तियां हरी नहीं हैं, इनमें भी क्लोरोफिल है। लाल, भूरे और दीगर पिगमेंट का हरे रंग पर खौल सा चढ़ जाता है। इन पत्तियों में भी ज़ियाई तालीफ होती है। पत्तों में निशास्ता या स्टार्च की जांच। बच्चों, यहाँ पर कुछ सवालात दिए हुए हैं। आप सबक पढ़कर नीचे दिए हुए सवालों के जवाब अपनी कॉपी में लिखिए।